हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल बातें हो रही हैं पार्टी की, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं और मुझे लगता है कि इन्होंने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद जब से ये अपना घर से आई हैं मनीषा जी सिवान से, ना इन्होंने वहाँ पर बिल्कुल रेस्ट किया और ना ही घर पे आकर अभी इन्होंने कोई रेस्ट किया। वहाँ पर भी ये भागते रहे, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भागते रहे। तो ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। ये कोई आपका जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है, यूट्यूब के लिए है, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए होड़ लगी हुई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर मिले, हमारे पास जो इनकम है वो बढ़ जाए। उसके लिए इन्होंने अपनी सेहत तक को दाव में लगा रखा है। आपने देखा उसकी जो मनीषा की देवरानी है, उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर हो रहा है, क्योंकि ये लोग ना टाइम पर सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनको अपने चैनल्स के लिए या तो ब्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, हर टाइम बिज़ी रहना है, हर टाइम। फिर वो घर भी अस्त व्यस्त रह रहा है, खाने के लिए कोई बाहर से आ रहा है, कभी वो आ रहा है टाइमली, कभी नहीं आ रहा, कभी ये मतलब 3 जन होकर भी घर को ना ये मैनेज कर पा रहे थे। हालांकि सिवान का घर तो इनका इतना बड़ा था भी नहीं, लेकिन 3 लेडीज़ घर में थी। घर की जो हालत थी वो सब ने देखी। व्यूअर्स ने बोल बोल के इनकी किचन की सफाइयाँ करवाई, इनके घर का बुरा हाल था। तो ये सारी चीज़ें देखकर मन में एक सवाल ज़रूर आया है कि हमें कितना ज़रूरत है खाने के लिए, कितनी कितनी चीज़ें हमारे, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें कितना चाहिए। जितना हमें नॉर्मली चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उतना सफिशेंट अगर हमारे पास है, ठीक है। सबको अच्छा लगता है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता जाए, लेकिन किस कंडीशन पर? अगर जिस जो लोग अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उनकी हेल्थ ही नहीं रही और वो उस इनकम को जो उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लेना है उसको भोग ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? फिर आप एज ए इन्फ्लुएंसर कितनी गलत एग्जांपल सेट करते हुए जा रहे हो। आपको देखकर बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। सारा ये जो छोटे यूट्यूबर हैं वो भी लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम भी इनकी तरह। नो डाउट आप मेहनत बहुत कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो गलतियां आप कर चुके हो उसको भी आप रिपीट करोगे। आप सुकून के पल अपने घर में 4 दिन भी नहीं बिता पाए। आप भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, किस चीज़ के लिए? आपने अपनी अभी लाइफ को सेटल भी नहीं किया। आपने अपनी लाइफ की, आपको फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें जो कंटेंट के रूप में आ जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी इतनी ज़्यादा इनको जो भाग दौड़ लगी हुई है वो इसीलिए लगी हुई है कि ये जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा कर लें। अदरवाइज़ इनके रिश्तों में भी काफ़ी खालीपन है, कोई जुड़ाव मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि जब इनकी मदर इन लॉ कुंभ गई थी, तब मनीषा जी ने एक व्लॉग डाला था और उसमें लगा था कि हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। तो ये टॉन्ट किसके लिए था? कौन इस उम्र में अपने आप को ज़्यादा अप्सरा की तरह सुंदर दिखाना चाहता है, वो सब समझते हैं। वो बात तब हुई थी जब रंजना के फंक्शन में, जब उनकी शादी में ये सब लोग तैयार होकर गए थे और आंटी जी की जो मनीषा जी की मदर इन लॉ है, वो उनकी खूबसूरती की, उनकी ड्रेसिंग सेंस की, उनकी गोल्ड की एक्सेसरीज जो भी वो पहन कर गई थी, तो वो सब ने उसको बहुत सराहा। जब इतने सारे कमेंट्स देखकर लोगों ने मनीषा को बोला कि तुम्हें अच्छे से गोल्ड वगैरह पहनकर फैमिली फंक्शंस में जाना चाहिए, इस तरीके से आपको कलर देखा कि मदर इन लॉ ने एक अच्छा कलर चूज़ किया था शादी के लिए। तो इन सारी चीज़ों से वो मेरे ख्याल से रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ उनसे ज़्यादा अच्छी, तो उनके साथ भी उनको कंपटीशन नज़र आया। फिर सुबह ही आपने उनके नेक्स्ट व्लॉग में उसको चमक धमक वाली रेड साड़ी, बड़ी सारी बिंदी, अपनी मदर इन लॉ की तरह उनको कॉपी करते हुए आपने देखा कि उसको लगाकर वो घूम रही थी। फिर सिर्फ व्लॉगिंग के लिए वो जो उन्होंने उनका वेलकम किया,
खुद बताया भी, मुझे किसी ने बताया था कि इस तरीके से करना चाहिए। तो काफ़ी देर वो लगी रहीं क्योंकि वीडियो बन रही थी। अगर नहीं इस तरीके का माहौल होता तो शायद, चलो अच्छी बात है, ये तो कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की गई है, बट नॉर्मली ये चीज़ें इनके घर में नहीं होती। आई जस्ट मीन टू से दैट। बट अगर कोई इससे अच्छी चीज़ सीख लेता है तो वो बढ़िया बात है, वो पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में जो इनके भावना है वो कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि आपस में भाइयों का भी मनमुटाव लग रहा है। फिर माँ का जो ध्यान है वो छोटा बेटा इस चीज़ को समझ रहा है कि उनको तवज्जो दी जाती है। मेरा भी जो फंक्शन था, उन्होंने कोई डेट फिक्स की थी, उससे पहले बड़े भाई अपने फंक्शन की तैयारी के लिए अम्बाला चले गए। मदर उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ जाना चाहती थी, तो घर में कुछ सिचुएशन चेंज होती देखकर वो नहीं जा पाई और वो फिर किसी और रिश्तेदार के साथ कुंभ में चली गई। तो उनकी प्लानिंग थी कि वो उनके जाने के बाद साथ ना जाकर 2-4 दिन बाद जाएंगी, जबकि उन्होंने पहले ये बोल दिया था कि वो चाहती हैं कि पार्टी से पहले वो जाकर घर की व्यवस्था देख लें, घर का सब कुछ देख लें। बट क्योंकि उनकी बहू इनफ सफिशेंट स्मार्ट है, वो जब उनके घर में, सृष्टि जी के घर में गई, तो उनकी जो मेरे ख्याल से हेल्पर है, जो लड़की उन्होंने रखी हुई है साथ में, पता नहीं वो उन्होंने उसको गोद लिया या हेल्पर, आई डोंट नो, बट सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो उनको भी वो साथ में लेकर गई, सो दैट वो घर के साफ़ सफाई, उनको पता था 1 महीने 1.5 महीने से घर ऐसे छोड़ा हुआ है, तो उसकी क्लीनिंग, उसको संभालना इतना इजी नहीं होगा। तो वो वहाँ पर उनको लेके गई। कुछ उनके वहाँ पर आसपास वाली भी डोमेस्टिक हेल्प भी जो थी, साथ में उनके व्लॉगिंग में दिख रही थी कि वो लोग भी काम कर रहे थे। साथ में उनके घर में जो लड़का रहता है वो भी लगा हुआ था। तो ये सब कर रहे थे। घर का जो पार्ट है दिखाना, वो उसका पर्पस था कि ये घर सारा सज जाएगा। फिर उस घर में ही इन्होंने एक व्लॉग में बात बोली थी कि ये मेरा महल जैसा घर, लोगों के आइडियाज़, मतलब वो चीज़ वो छोड़ना नहीं चाहती, ताकि जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, जो बात ख़त्म हो गई है, लोगों के जहन से निकल भी गई है। लोग कहते हैं कि ये चलो ठीक है, कपल है तो ये परफेक्ट रहे, अब खुश रहे, लेकिन वो अपनी छत पर जाकर उन्हीं बातों को फिर भुनाना चाहती हैं, फिर अपने घर में बुझी हुई आग को जलाना चाहती हैं, फिर उसको फूंक रही हैं कि किसी और का तो मन कुछ और था कि मेरे महल जैसे घर को देखकर, पर जो भगवान करते हैं, भगवान देखते हैं। भगवान ने तो जो करना था कर लिया, अब आगे आपने देखना है, आपने संभालना है। अभी तो आपके वो जो वुंड्स हैं, अगर आपने इतने संभाल कर रखे हों, उनको पहले भर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप इतना हंगामा शोर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप इतनी शादियां निपटा कर आई हैं, इतना घूम फिर के आई हैं। कुंभ में भी आपने मतलब रीलें वहाँ पर भी बना ली, आपकी इवन के मदर इन लॉ ने भी, कोई मतलब मुझे तो लगा था श्रद्धा भावना से गई हैं वो, तो वहाँ पर भी उन्होंने वीडियोस रील्स, अंदर कुंभ के मेले में गंगा माँ के उस मेला जहाँ पर लोग श्रद्धा से डुबकियाँ लगा रहे हैं, वहाँ उन्होंने रीलें गाने बना लगा कर लगाए, जो मुझे सबसे ज़्यादा गलत काम लगा। आप वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आस्था से गए थे, लेकिन आप वहाँ पर हस्बैंड को हाथ में पकड़ पकड़ कर, गाने लगा कर, उनको वहाँ पे कोई ने, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं कि गंगा जी में आप यहाँ स्नान करने आई हैं, या फिर आप अपनी ऑडियंस को ये रील्स बनाकर दिखाने वाली। और देखने वालों ने भी बस उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि आपका साथ बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। आप वहाँ पर गए थे स्नान करने के लिए, आपको रिचुअल्स के साथ स्नान करना और वो दिखाना अगर ज़रूरी था तो आप वो दिखाते, ताकि लोग आपकी तरह वहाँ पर जाकर श्रद्धा भावना से मत्था टेकते। अब आपकी रीलें देखकर पता नहीं कितने और रीलें बनाएंगे। तो जो पर्पस था महाकुंभ का, वो तो आपने वहाँ पर जाकर वहीं पे वो ख़त्म कर दिया। तो उनको, माँ गंगा को भी पता चल गया कि ये मेरे दर्शन के लिए नहीं आए हैं, है ना, ये किस लिए आए हैं, ये अपनी रील्स बनाकर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आए, ये पर्पस के लिए आए। ये मैसेज वहाँ पर गया था। बोलना मुझे बहुत पहले था ये सारी चीज़ें, बट फिर मैं इग्नोर करती रही। लेकिन अब फिर से कि हमारे घर को कोई नज़र ना लगे, हमारा घर ये, अगर आपको लगता है कि आपके घर को नज़र लग जाती तो आप उनको दिखाते क्यों हैं? आप अपने घर में टिक के रहिए, आप पार्टियाँ करेंगी, आप व्लॉग्स बनाएंगी, आप रील्स बनाएंगी, फिर आप 15 दिन उनको चमकाती रहेंगी, है ना। फिर आपके बारे में लोग बातें करेंगे, कंट्रोवर्सीज होंगी, और पुरानी आग आप दोबारा से जलाने की कोशिश भी कर रही हैं साथ में।
तो मैं हम उसमें क्या समझें कि आप क्या करना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं। कहीं तो ये आपका विराम लगना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि आप अपने रिश्तों में कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। ना आप अपनी मदर इन लॉ से सेटिस्फाइड है, ना अपनी देवरानी से सेटिस्फाइड है। सब की सब बीमार हुई पड़ी हैं। आप रात को सो नहीं रहे हो, दिन को आप जल्दी उठ रहे हो। आपकी सिर्फ प्लानिंग यही होती है कि मैं मैक्सिमम मैं व्यूज़ ले लूँ, सब्सक्राइबर बढ़ा लूँ, इतने हो। अब क्योंकि वो कंट्रोवर्सी के बाद आपके चैनल पर जो आपने नया चैनल खोला था उसमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं, तो अब आपने फिर वही इमोशनल कार्ड खेलने अपनी छत पर जाकर वही बोलना करना वही शुरू कर दिया। अभी 1 महीना 1.5 महीने में आपकी मदर इन लॉ ने वहाँ पर आपको फैमिली में रखकर स्टेबल भेजा। 4 दिन भी नहीं हुए आपको आए और आपने फिर वही गंदगी घोलनी खुद से शुरू कर दी। तो कमी किसी में नहीं है, आप में है। अगर अब भी आप इन उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट करती जाएंगी, कंट्रोवर्सीज फिर आप लेके आना खुद खुद चाहती हैं ताकि आपको व्यूज़ मिले आपके, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने और व्यूज़ बढ़ाने और अपना पैसा इकट्ठा करना यही आपकी ज़िंदगी का अब मोटिव रह गया है। आपको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रोक और इनोसेंट बनकर दिखाकर आपने लोगों को अभी कुछ 2-4 महीने बड़ा बेवकूफ़ बना लिया है ना। लेकिन असलियत हमेशा जो है वो सामने लोगों के खुल के आती है। अभी आपका मन नहीं भरा है इन सारी चीज़ों से, तो अभी आप इन चीज़ों को दोबारा अच्छे से करना चाहती हैं। देखिए, शादी भी एक बार होती है, उसके सेलिब्रेशन होते हैं, या तो कोई सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होती है। अगर कोई चाहे तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करता है, लेकिन पूरे की पूरी शादी के माहौल को बैंक्वेट हॉल वो करने, घर पे फंक्शन रखने, ये वो पूरा शादी का माहौल करना, बार बार ओनली फॉर चैनल, ओनली फॉर सब्सक्राइबर, इतनी ताम झाम करनी, फिर लोगों की आंखों में आना, फिर इसी वजह से लोग फिर आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं, आप तो उल्टा कहते हो कि हमारे टॉपिक बंद मत करो, आप दूसरी तरफ बिल्कुल मत जाओ, आप हमारे टॉपिक पे ही आओ। चाहे हमारे स्विच बोर्ड की बात करो, चाहे हमारे गंदे बर्तनों की बात करो, चाहे, लेकिन आप कहीं और मुड़ नहीं जाना। तो ये तो वे ऑफ थिंकिंग हमारे जो सो कॉल्ड बड़े कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स हैं उनकी हो रखी है। मतलब कोई भी चीज़ हमारी जो परंपराएं हैं या हमारे जो संस्कार हैं उसके आसपास भी नहीं पटक रही है। और जो व्यूअर्स हैं मैं उन पे हैरान हूँ कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये चीज़ें आगे आगे बढ़ रही हैं जो समाज में एक जंगल की आग की तरह भड़क जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपकी जनरेशन है वो भी आपको जो देखेगी करते हुए वही वो करेगी और फिर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया आप ही बना रहे हो, बाकी रिश्तों को आप पीछे लेके जा रहे हो। अगर आप ही इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो जो आने वाली जनरेशन है वो तो, अब आप तो थोड़ा बहुत फिर अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हो, आपको तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं, फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं। अगर ये सारे हालात हम खुद बनाते हुए जाएंगे, जो सिंसियरिटी है वो सब में ज़ीरो हो गई है, कोई इमोशनल वैल्यूज़ नहीं रही हैं। अगर कोई इंसान ठीक काम करता तो उसकी लैग पुलिंग करने में हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं कि ये हमारा यूट्यूबर है, इसके हम सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, हम उसकी स्टैंप लगी हुई को देखकर फिर हम नहीं सोचते कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है, सही कह रहा है गलत कर रहा है, कुछ नहीं सोचते हो आप, बिना सोचे समझे आप किसी को देखकर कुएं में छलांग लगाते हो, आप भी लगाते जा रहे हो। तो वो तो अपने कर्मास अपने हिसाब से लेगा, आप उसके पीछे क्यों लग रहे हो। आपका खुद का भी तो सोचने का दिमाग है। कई कई व्यूअर्स फिर उनको समझाने की अगर कोशिश करते हैं वो भी नाकाफ़ी होती है कि आप छोड़ दीजिए, किसी को गलत मत बोलिए। कल मैं अलका जी की लाइव देख रही थी तो मुझे काफ़ी दिन से एक ना सवाल मेरे माइंड में बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने उनसे वो पूछना था, तो मैंने कहा चलो जब इनकी लाइव होगी तो मैं जाऊंगी। तो वो अपना जो उनके साथ दूसरे चैनल वाले बात करते हैं उनके बारे में, तो वो उनको क्लियर कर रही थी
कि जो मेरे से एल्डर हैं कोई बात नहीं अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हम्बल तरीके से बात कर रही थी, तो उनके संस्कार वहाँ से मुझे दिख रहे थे। तो अच्छा लगता है उनकी मैंने जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, पता नहीं लोग उनके बारे में कब वो बोलती हैं ऐसा जो लोगों को सुनाई देता है और मुझे नहीं सुनाई देता है ना। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि पूरे यूट्यूब में अगर मैं देखूं, अगर अलका जी को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सपना को इस सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए सोचे। 2 साल पहले भी उन्होंने ट्राई की, लोगों ने इसी तरह उनको ट्रोल किया, फिर वो चीज़ बंद हो गई, दोबारा से ये चीज़ शुरू हुई। तो मुझे याद है कुछ महीने पहले एक वीडियो जब बन रही थी, तो उनका बीच में वीडियो को रुक जाना, एक साउंड का सुनना और उनका घबरा जाना कि आपको सुनाई दी ये आवाज़ जो मुझे सुनाई दी है, कि मैं इसके रिगार्डिंग राजवीर जी की कोई बात चल रही थी, रिगार्डिंग मैं कोई वीडियो बना रही थी और मुझे कोई चीज़ फ़ील हुई। तो मुझे लगा कि शायद इनको बार बार कोई स्पिरिट ये कहना चाहती है कि जो भी सपना के साथ हो रहा है उसको सपोर्ट चाहिए या उसकी हेल्प करे। क्योंकि देखिए जब इंसान दुनिया से चला गया उसका वजूद तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो नहीं मरती। आत्मा किसी की नहीं मरती है, वो अगला जन्म ले या भटके या उसको कोई सज़ा मिले या वो बीच में रहे, है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो सुशांत सिंह की वो थी आत्मा थी, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो आत्मा जो कई ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं लोग, जो जिनको काफ़ी चीज़ों क्लियर हो जाती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं, ऐसे लोगों से जब उनके सिस्टर वगैरह ने बात की तो उनका वो मीडियम बन गया और उनको काफ़ी सवालों के जवाब भी मिले थे। तो मुझे बार बार इस चीज़ की इंट्यूशन होती थी कि मैं भी कि इनको सपोर्ट करने के लिए तो कोई, जैसे मेरा आज भी उनसे एक सवाल और है कि क्या उनको कभी इस चीज़ के बारे में सपना या ऐसा कोई बिना सोए भी कोई ख्याल बार बार आता रहा है कि आपको सपना की हेल्प करनी चाहिए, या सपना कोई ड्रीम आता होगा कि आप ये मेरा जो केस है इसको रीओपन करवाएं या मुझे जस्टिस दिलवाएं, या ऐसा कुछ बार बार होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो स्पिरिट है वो अपने लिए जस्टिस ज़रूर मांग रही है, क्योंकि वो उन्होंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर जो दमदार पर्सनालिटी हैं जो मुझे इंसाफ दिलवा सकती हैं वो अलका जी हैं। तो बार बार अलका जी के पास जाकर इस चीज़ के लिए उन्होंने में भी अपनी कोशिश की हो कि वो सपना को सपोर्ट करें। तभी उनके जहन में बार बार आता है कि मैं सपना को सपोर्ट करूं। जो मुझे इंटरनल अभी मेरे पास कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जिनके मुझे डाउट्स लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको इस वीडियो को टैग करूंगी और उसके ज़रिए मैं ये 2 क्वेश्चन पूछूंगी। क्या उनको सपने में कुछ ऐसा दिखाई देता है या फिर बैठे बैठे मन में ये ख्याल बार बार आते हैं? क्योंकि जब स्पिरिट होती है ना वो हमारी आत्मा के साथ मिल जाती है, हमारी आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बात कर सकती है। हमें कोई अगर वो डिवाइनली मैसेज कोई कन्वे करवा दे किसी से, तो उसमें जो मीडियम्स होते हैं जिनको एंजल्स भी बोलते हैं, वो भी कुछ ना कुछ हमें साइन भी देते हैं कि किसी, जैसे उनके साथ राजवीर जी के साथ कोई जुड़ी हुई चीज़ है वो आपको बार बार दिखाई देनी शुरू कर देगी। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ है सपोज़ कीजिए, तो वो डेट ऑफ बर्थ उनका बार बार आपको कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर पर, किसी बुक पर या किसी कोई टैग है किसी के ऊपर, वो नंबर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि वो जो स्पिरिट है वो एक्टिव है, वो आपसे कोई बात करना चाह रही है या अपना कोई काम करवाना चाह रही है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ये में भी ज़्यादातर बात जो है वो सपना जी ही कंफर्म कर पाएंगी। और ऐसे मीडियम्स कई लोग हैं जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर यह सारी चीज़ें बता भी सकते हैं कि सपना जी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। एक डॉक्टर मनमीत करके हैं, वो बहुत अच्छी जो ऑटोमेटिक राइटिंग करती हैं। बहुत सारे लोग उनसे इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। एक लुधियाना का केस आई नो दैट कि उन्होंने उनका जो भाई वगैरह था उसको पता नहीं बस स्टैंड पर किसी ने बहुत वेपन्स के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बारे में
डॉक्टर साहब को नहीं पता था, लेकिन जब उनके रिलेटिव्स जाकर उनके पास बैठे तो वो स्पिरिट उनके पास आ गई और उसने वो सारी बात बताई अपने रिश्तेदारों को थ्रू डॉक्टर मनमीत, क्योंकि वो उनको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू अपनी बात बोल रहे थे। और वो जो रिलेटिव्स थे उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो नाम, वो बातें कि उसको कहाँ पर क्या हो, जिसके बारे में उनको कुछ पता भी नहीं था, तो वो स्पिरिट उसी टाइम एंटर हो गई वहाँ पर जहाँ पर ये लोग उनसे बात करने के लिए गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी में है, वो उसको मैं किसी दिन और अगर कोई चाहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये चीज़ें भी होती हैं और ये किस तरीके से होती हैं, एनर्जी वर्क करती है और जिनका लेवल हाई हो जाता है वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो स्पिरिट से जो लोग भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, स्पिरिट से कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इनके साथ जैसे ये कुछ मिस्टीरियस हुआ है, जिसको हादसा कह लें या कुछ कह लें, अगर उनको क्यूरियोसिटी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी सपना जी से कि वो डॉक्टर मनमीत से भी कंसल्ट कर सकती हैं ताकि वो एक्चुअल उनकी हेल्प कर सकेंगी। और इधर से मैंने पहले भी बोला था, चाहे कि स्नेहा का हो, चाहे सपना का हो, जैसे एक ब्लेसिंग्स के रूप में कहते हैं ना कि किसी को हमें पता है कि ये इंसान से मुझे काम हो जाएगा तो हमारी ड्यूटी लग जाती है कि इसका काम करना है। या जैसे मैं भी हो रही होती हूँ तो मुझे अचानक से एकदम आता है कि आपने इस टॉपिक पर बात करनी है, इसको ये गाइडेंस देनी है, इसको ये मैसेज कन्वे करना है, तो मैं अपने तरीके से वो बात लोगों को बोल देती हूँ। तो जिसके लिए वो होता है उसको वो अपनी पकड़कर अपनी जो उसके अंदर सवाल होते हैं, या ये होता है कि मुझे दोनों में से कौन से रास्ते पर चलना है, या मुझे ये डिसीज़न लेना है या नहीं लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप समझा तो दूसरे के लिए रहे थे बट उसका जवाब मेरे को मिल गया, मेरा भी यही सवाल था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसे मैसेजेस भी मुझे बहुत मिलते हैं। और दूसरी, अगर हम सही मन से किसी की हेल्प करना चाहते हैं और वो कोई अच्छे से भगवान को याद करके हेल्प मांग रहा होता है तो कोई ना कोई ज़रिया बनाकर भगवान उसकी हेल्प कर देते हैं। तो बस यही मुझे लगता है कि इनका जो सपना जी का और अलका जी का कनेक्शन है, उसमें यही बात मुझे समझ आ रही है। और जिनको कोई और क्वेश्चन रेज़ करना हो या उनके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ गया हो, जो मुझे कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं उसका भी रिप्लाई दूँ, क्योंकि ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, हर कोई इसको नहीं समझ पाएगा। बट किसी को इंटरेस्ट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका रिप्लाई देना, क्योंकि मैं उतना ही बताती हूँ जितना आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि अगर मैं बहुत डीपली आपको समझाना शुरू कर दूँगी, वो बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। वो तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो ही समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और किस बात का कौन सा मतलब निकलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो अपनी राय का इज़हार करें, और जिनको मेरी बात समझ आई है वो लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।